बैठकर मीठी मीठी गल्ला करेंगे। फिर सभी आकर के बैठ जाएंगे। तो बुद्धि को बिजी रखने की विधि सदैव अपनाते रहो। बड़े आदमी जो होते हैं ना, उनका एक एक सेकंड फिक्स होता है। आपको भी फिक्स है उसमें? अच्छा, आपको फिक्स है, आप बड़े नहीं हो। फिर मैं ना बड़े, आशा ना बड़े, यहाँ सब छोटे बैठे। कशिश आप बड़े? कशिश हैं जी? बोला बाबू आप बड़े? बोला भी छोटा है। मैं जी बड़ा आदमी कोई नहीं बैठे यहाँ। अर्षा आप बड़े? अच्छा, राजेंद्र भाई, राजेंद्र भाई, तो आप कितने बड़े हो? तो आप कितने बड़े हो? तो अपने हर समय की दिनचर्या सेट करो। व्यर्थ को समाप्त करने का सहज साधन ही है सदा बिजी रहना। जो बिजी रहता है ना, वह व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के कारण बेफिक्र और डबल लाइट रहता है। वह व्यर्थ संकल्पों से फारिग होने के कारण डबल लाइट, बेफिक्र और डबल लाइट रहती है। बोलो बोलो बोलो। अपनी सर्वशक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति यूज करना, ये श्रेष्ठ बात। बोलो बोलो। अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वशक्ति। कशिश बोलो। बाकी याद में है विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। कम से कम 8 घंटे पांडव गवर्नमेंट की मदद करनी है। पावन बन विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। बाकी याद में है विश्व को पावन बनाने की। राजेंद्र भाई रखा को पानी है। राजेंद्र भाई रहने बोलो, आशा ना बोलो। वैसे मैं मेरा करीब दुनिया से आता ही एक बार जो मुझे पढ़ाना होता है। मैं सीखने जन्म को भूलना नहीं है। पांडव गवर्नमेंट की सेवा 8 घंटे में। अच्छा बोलो। बाबा ने कहा कि कोई भी उल्टा कर्म करके सतगुरु की निंदा नहीं करानी है और सूर्यवंशी हो जाएंगे। कुछ सुन रहे? मैंने कहा कि यात्रा बहुत लंबी होती है। इसमें जो तीर्थों पर जाते हैं कोई कुछ रहते हैं, लेकिन घर आने के बाद क्या कोई भी रहते हैं। संपर्क संबंध जो रहता है ना, सबसे ज़्यादा आँखों के द्वारा और मुख के द्वारा रहते हैं। इन्हीं 2 कर्मेंद्रियों के द्वारा सबसे ज़्यादा पाप होते हैं। इन्हीं 2 कर्मेंद्रियों के द्वारा सबसे ज़्यादा पुण्य होते हैं और इन्हीं 2 कर्मेंद्रियों के द्वारा सबसे ज़्यादा पाप होते हैं। 2 कर्मेंद्रियों के द्वारा ही संपर्क संबंध ज़्यादा रहते हैं। उसमें समझे? मन में आई बात का बाप विकर्म नहीं मानता। बाप ने कहा मन में कोई आपके व्यर्थ संकल्प आया, आपने उसे वही ख़त्म कर दिया, तो विकर्म की काउंटिंग में नहीं आएगा। ऐसे ही रहने ये कुछ है फिर में जी। संकल्प भले आए लेकिन कर्म में न आए तो कर्म में इन 2 कर्मेंद्रियों के द्वारा ज़्यादा डिस्प्ले होता है। एक आँखों के द्वारा और एक मुख के द्वारा। हमारा टाइम तो वेस्ट होता है ना, उनमें जो बात घूमती रहती है, बाकी आती रहती है, फिर वही बात नहीं, अगर घूमती रहती है, कंट्रोल नहीं किया, फिर वो भी कर्म की काउंटिंग में आ जाएगा। फिर भी कर्म की काउंटिंग में आ जाएगा। इन्होंने बता रहे कुछ। अपनी सर्वशक्ति को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। फिर हम बोलो।
बाबा ने कहा कि सूर्य जन्म को भुला नहीं देना, बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, छोड़ना तो नहीं मम्मा पापा के समान पुरुषार्थ करके सत्य के राजा ही लेंगे, सूर्यवंशी राजा ही में आना है। जी। कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है, सर बाप का नाम लेना है। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, और श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर त्रेता में 2 कला कम होगी, इसलिए उनको क्षत्रियपन की निशानी दी है, इसलिए उनको क्षत्रियपन की निशानी दे दी है। ऐसे नहीं कि वहाँ पे राम रावण की लड़ाई होगी। जो माया पर जीत पहनते हैं ना, वह देवता वन में जाते हैं। पूरे मार्क्स सूर्यवंशी नंबर 1 जो गद्दी पर बैठेंगे, थोड़े कम मार्क्स होंगे तो सेकंड नंबर, थोड़े कम मार्क्स होंगे सेकंड नंबर। 33% मार्क्स के नीचे आ जाते हैं ना, तो राज्य फिर पीछे मिलता है, फिर द्वापर के बाद राज्य मिलेगा। अगर 33% से कम नंबर आ जाते हैं, समझा के बाद त्रेता के लास्ट में ना। ये देखो मैं दोबारा पढ़ता गया, पीछे का त्रेता के बाद की तो बात नहीं करते, एक 21 जन्मों का हिसाब करते हैं, नहीं तो टोटल 27 इसी से बनता है। लेकिन ये जो एक बात की बात समझना कर दोबारा बात को इसको। त्रेता में 2 कला कम हो गई तो उसको क्षत्रियपन की निशानी दे दी है। ऐसे नहीं कि वहाँ पे राम रावण की लड़ाई लगी। जो माया पर जीत पहनते हैं वह देवता वन में जाते हैं। पूरे मार्क्स हैं 100। सूर्यवंशी नंबर 1 जो गद्दी पर बैठेंगे, थोड़े कम मार्क्स होंगे तो सेकंड नंबर। सेकंड नंबर या अष्टरत्न की बात कर रहे हैं ना, अष्टरत्न में सेकंड नंबर में आ गया ना अष्टरत्न, उसके बाद फिर अष्टरत्न सेकंड नंबर में नहीं है। और फर्स्ट सेकंड नंबर तो जैसे कि अपनी गिनती करते हैं 108 तक जो राजगद्दी चलती है वो इसकी चलती है सतयुग की, उसमें 60% तक मार्किंग आती है, 60% तक मार्किंग आती है। फिर 33% से लेकर 59% तक की मार्किंग त्रेता की आती है। उससे बाद के 33% से नंबर और पीछे रजाई मिलती है सतयुग त्रेता के बाद। अच्छा, तो राज्य पीछे मिलता है। सूर्यवंशी का पूरा हो फिर चंद्रवंशी का चलता है। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हो गई। ब्राह्मण को भी पास्ट होना है, ब्राह्मण को भी समझना है। सतयुग के बाद त्रेता, सत्वप्रधान से सत्व हो जाते हैं, खाद पड़ती जाती है। पहले गोल्डन फिर सिल्वर फिर कॉपर। अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है। आत्मा की आत्मा की ज्योति उजाई हुई है। पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं, बाप फिर पास बुद्धि बनाते हैं। कहते हैं हे आत्माएं, चलते फिरते कोई भी कार्य करते बाप को याद करो। 8 घंटा तो पांडव गवर्नमेंट को मदद करो। नैनों से देखने में और मुख से बोलने में चल में चेंज नहीं कर पाया अलग बात है, या चेंज नहीं कर पा रहा अलग बात है। तुरंत पावरफुल अटैक किसको किसको है? कांतर, कंचन, देखने में मतलब कोई माइनस देखा उसको, उसकी बात भाई कर- आंखों से कुछ गलत देखा गया, गलत कुछ,
या फिर मुख से गलत बोला गया किसी को, भले ही आपने बोला पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव समय हो, पॉजिटिव बोलते हुए भी नेगेटिव समय होता है। एक मन अति सूक्ष्म शक्ति है, आपके राइट रॉन्ग को तुरंत इंडिकेशन करेगी कि यू आर रॉन्ग। ऐसा टाइप का अंतर है उसमें है। मोटे मोटे शब्दों में मैं ये कह रहा हूँ कि अटैक होता है क्या, कोई भी मुख से आपने बोला और अंदर से आपको उस पॉइंट का इंडिकेशन हुआ यू आर राइट, यू आर रॉन्ग। पंचम चलता 7 दिन से भाई जी इस स्टेज में मेरे को लगता है बाहर के पहले तो अंदर हम जब सारा दिन वर्क में रहते हैं कुछ ना कुछ किसी के प्रति चलता रहता है हमारे। ये परमानेंट मन का चार्ट है जो बचपन से लेकर लास्ट तक चलता है और शुरू से लेकर कल्प के शुरू से लेकर प्लस माइनस का तो पता सबको लगता है, नॉन अननोन को भी लगता है। वो कितना कन्वर्ट कर सकते हो। बात ये है उसको कन्वर्ट कितना हो रहा है। द्वापर से लेकर सबको क्लियर रहता है ये चीज। चार्ट देने में मन की शक्ति द्वापर से एक्टिव होती है। संयुक्त त्रेता में तो राइट है ही, संयुक्त त्रेता में तो राइट है ही। चार्ट देने में मन की शक्ति द्वापर से एक्टिव होती है। कहाँ से एक्टिव होती है? द्वापर से। यू आर रॉन्ग, यू आर राइट। 30/6/23 के महावाक्य हैं, बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया, पुराने मांडवे से अवधि लौटा लो। पुरानी दुनिया, पुराने मांडवे से अवधि लौटा लो। व्यक्ति विशेष के साथ दिल है, फिर बाप के साथ दिल नहीं लग सकती। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ किसी भी कारोबार को लेके, किसी भी अटैचमेंट को लेके माइनस या प्लस का दिल है, फिर बाप के साथ दिल नहीं लग सकती। जी कहाँ तक? तुम्हें बाप के पास वापस जाना है, इसलिए घर को याद करो। विजेंद्र भाई ये टैग होता है मन में या आंखों में? विजेंद्र भाई, हाँ जी विजेंद्र भाई, आपसे बात कर रहे हैं कि मुख के द्वारा कुछ बोला जाता है या आंखों से गलत देख लेते हो तो अटैक होता है उसी समय। विजेंद्र भाई जी कहाँ थे? याद करो। प्रश्न है, अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए, अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है भोजन का।
सेंसिबल बच्चे सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए, आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए भी कंटिन्यू आप जिस भी पोजीशन में होते हैं उस पोजीशन का चार्ट आपको क्लियर होता रहता है कि आप व्यर्थ में या समर्थ में, माया की याद में या बाप की याद में। आप उस इंडिकेशन को अवॉइड करो, ये अलग मेथड है, लेकिन कंटिन्यू इंडिकेशन होता है। कंटिन्यू इंडिकेशन, अगर हम बाप के बच्चे हैं हमें इंडिकेशन होगा। कांता में है ऐसे अनुपम भाई ऐसे ही हो जाता है, थोड़ी बहुत देर बाद तो नहीं होता, तो फिर थोड़ी देर बाद कंचन कुसुम नहीं, रेणु आशा बहन बाकी दिनचर्या के कर्मों का चार्ट इंडिकेशन कशिश बाकी दिनचर्या के कर्मों का चार्ट इंडिकेशन कंटिन्यू नॉन स्टॉप बोला बाबू। अच्छा बिना इंडिकेशन के तो मैं रुक भी नहीं सकता, चेंज भी नहीं कर सकता। बिना इंडिकेशन के तो मैं रुक भी नहीं सकता, चेंज भी नहीं कर सकता। ये कर सकता हूँ कुछ में कंचन, बिना इंडिकेशन के क्या मैं रुक सकता हूँ या चेंज कर सकता हूँ? गाड़ी में पंचर हो गया तो इंडिकेशन करना शुरू कर देगी, गाड़ी ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाएगी। या राइट डिस्प्ले रहती है गाड़ी पंचर होने के बाद, कांता है ना, गाड़ी पंचर होने के बाद डिस्टर्बेंस शुरू कर देगी या राइट डिस्प्ले रहेगी, तो फिर इंडिकेशन या पंचर का पता ही नहीं लगता है हर कर्म में। पंचर का पता तब होता है जब पूरी हवा नहीं लगती है। आशा पंचर पंचर नहीं लगवाते नहीं फिर पंचर। आशा आशा पंचर लगवाते नहीं। कहाँ थे? हाँ जी, भोजन बनाएं और खाएं तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है।
बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी वासना लेंगे। पंखा नहीं करी, ट्यूब करी हो। अंधेरा हो गया। अब अंधेरा हो गया जी। कहाँ थे? वासना लेंगे। हाँ जी। वासना लेंगे। सर्विसेबल बच्चों को बहुत फोर्थ बनना चाहिए। फोर्थ बनना चाहिए। फोर्थ हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है। सत्व प्रधानता का ग्रेड वर्ल्ड के अंदर कलयुग के लास्ट तक ओके रहता। जो भी आत्माएं नीचे उतरती हैं उस समय वो आत्माएं 1,00,000 आत्माएं एक साथ में नीचे उतरी या 50,000 आत्माएं एक साथ में नीचे उतरी या 20,000 आत्माएं एक साथ में नीचे उतरी, तो 20,000 आत्माओं की पोजीशन अपने समय के अनुसार ग्रेड वाइज सत्व प्रधान ही होगी। नहीं समझा भैया? क्या नहीं समझ पापा? नहीं। ऊपर से आने वाली आत्मा जो है ना वो सत्व प्रधान है। तो थोड़ी बहुत जो भी ऊपर से उतरने वाली आत्माएं होती हैं, जब भी जिस भी समय होती है वो आत्मा सतयुग के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक अपने ग्रेड के अनुसार वो सत्व प्रधानता के ग्रेड में ही नीचे उतरती हैं और उस समय का वातावरण उन सत्व प्रधान ग्रेड आत्माओं के अकॉर्डिंग ही चारों तरफ मेंटेन रहता है। उस समय का वातावरण वर्ल्ड के अंदर उन सत्व प्रधान आत्माओं के ग्रेड के अकॉर्डिंग ही मेंटेन रहता है और सेकंड बाय सेकंड सत्व प्रधानता के ग्रेड की क्वालिटी सेकंड बाय सेकंड डाउन होती चली जाती है। रहता लास्ट तक सत्व प्रधान है। रहता मुझे समझा कंचन नहीं मुझे क्या कर देवता जी जी कहाँ थे जी? सेवा अपने हाथ से करनी है। हाँ जी हाँ। जी। हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है। ओम शांति गीत है। मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति बच्चों के प्रति बाप बैठ समझाते हैं। जिंदर भी ऊपर देखने का सहयोग देंगे। जी कहाँ थे?
बच्चों के प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम आत्मा परमपिता परमात्मा बाप से सुन रहे हैं। आगे सत्संगों में तुम ऐसे नहीं समझते थे कि हम आत्मा परमपिता परमात्मा से सुन रही हैं। यहाँ बच्चे बाप के और बाप बच्चों के सन्मुख हैं। बाप निराकार है और आत्मा भी निराकार है ना। कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं। ये बाप बगैर और कोई कह न सके। वर्ल्ड के अंदर जितनी भी क्वालिटी पॉजिटिव की ओके रहती है वो उस ग्रेड के अकॉर्डिंग ओके रहती है जो सत्वप्रधान आत्मा में नीचे उतरी है। बाकी मेजोरिटी जो तमो प्रधानता की क्वालिटी ओके हो चुकी होती है, टोटल ग्रेड तमो प्रधानता का उस मेजोरिटी तमो प्रधान आत्माओं के अकॉर्डिंग ओके रहता है चारों तरफ। पकड़ -% उन सत्व प्रधान आत्माओं के अकॉर्डिंग पॉजिटिव वातावरण ओके रहता है। मेजोरिटी जो आत्मा इस सृष्टि पर पहले से उतरी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग तमोप्रधान वातावरण चारों तरफ क्रिएट रहता है। द्वापर के बाद तमोप्रधान वातावरण सत्वप्रधान वातावरण के ऊपर हावी होता चला जाता है। हाँ समझे। इसीलिए ऊपर वाली आत्मा भी संकीर्ण में जल्दी रह जाती है। नहीं आ समझ आशा आशा समझ में नहीं आया। कंचन आपको सब पद उन तमोप्रधान आत्माओं का संग के कारण हर्षा और ऊपर देखने का योग दे। उन आत्माओं का वायुमंडल पावरफुल रहता है चारों तरफ वातावरण में, इसलिए दुख अशांति बढ़ता चला जाता है। एक होता है धोखा देना, वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ओके किया जाएगा। एक मेरी नेचर में धोखा भरा हुआ है, वो चाहे या ना चाहे उसकी हर एक्टिविटी से ही किसी न किसी रूप में वायुमंडल में धोखे का ही कार्यक्रम डिस्प्ले है। कंचन समझिए आपको। देखो पद्मा संस्कार है ना, सब तो अभी इस समय मैक्सिमम वर्ल्ड की आत्माओं की नेचर धोखे की ओके हो चुकी है। चाहे या ना चाहे, ये नहीं कि जानबूझ के कर रहे हैं, नेचर में ही धोखा समा चुका है। मुझे लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। नेचर में ही सबसे ज़्यादा धोखा खुद को देते हैं। वो चाहे खान पान के नाम पर, चाहे रहन सहन के नाम पर, चाहे बोलचाल के नाम पर, चाहे थिंकिंग लेवल के नाम पर, सबसे ज़्यादा धोखा स्वयं को डिस्प्ले रहता है। अच्छा बाबू, ओ मीठे बाबू, सबसे ज़्यादा धोखा प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक पार्ट टाइम कार्यक्रम चलेगा। प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक पार्ट टाइम कार्यक्रम चलेगा। नेचर में धोखा वो परमानेंट चलेगा। आप बात कर रहे हो तो धोखे की बात चलेगी, चाहे किसी से पॉजिटिव भी बात कर रहे हो तो उसमें भी धोखा समाया हुआ है, उसमें भी 420 और चीटिंग समाई हुई है। जिंदगी क्या समझे पाए, उसमें भी 420 और चीटिंग। और आज हर आत्मा की नेचर में ये बात ओके हो चुकी है। अंतर
जी कहाँ थे? सन्मुख सन्मुख ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही उनको बाप बैठ समझाते, तुम जानते हो इस समय सब पाप आत्माएं हैं, यह कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया नहीं है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सज्जु को कहा जाता है। पुण्य आत्माओं ब्रह्मा बाप की टोटल हाईएस्ट लेवल की चेंजिंग लास्ट के 6 महीने में ओके। पहले फुल अटेंशन, फुल इंडिकेशन ओके, पर सेकंड इंडिकेशन रहता था, अटेंशन रहता था, लेकिन देखने की कला या चेंजिंग की कला फुल और हाई स्पीड रूप में लास्ट के 6 महीने में होती। पहले नेचर काम करी, नेचर से क्वालिटी फुल नेचर ओके हो गई। बिना अटेंशन के, बिना इंडिकेशन के नेचर चेंज हो ना सके, और बिना इंडिकेशन, बिना अटेंशन के आप कुछ भी करो राइट हो नहीं सकता। मेरी नस नस में झूठ भरा हुआ है, 420 ही भरी हुई है। अर्षा बाबू, ओ अर्षा बाबू, नस नस में चीटिंग भरी हुई है। मेरे को मालूम ही नहीं कि मैं चीटिंग कर रहा। अच्छा, आप में से किसको किसको मालूम रहता है साथ दिन कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ? कशिश, मैं मालूम रहे थे क्या कह रहे हैं भाई? क्या बोले? मालूम रहे तो फिर चेंज हो गया। मालूम रहे तो चेंज हो जाए। अनुपम भाई को सुनना भी भारी पड़ रहा है। मैंने समझा पॉइंट। जी आगे पद्म चेंज हो जाएगा तो ये इंडिकेशन भी नहीं हो रहा कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। बस चल रहे हैं रूटीन। चार्ट सेकंड बाय सेकंड डाउन है, चार्ट सेकंड बाय सेकंड अप हो तो नजर है। अगर चार्ट सेकंड बाय सेकंड अप का नजर नहीं आ रहा तो 100% डाउन का चार्ट है। न्यूट्रल नहीं हो सकता, या मुझे न्यूट्रल भी हो सकता। कंचन, मेरा आपका चार्ट मेरे को क्लियर। कंचन, मेरा आपका चार्ट मेरे को मेरा आपका चार्ट मेरे को डाउन, आपका चार्ट मेरे को क्लियर 100% डाउन। जी कहाँ थे? कहा जाता अभी तो बच्चों को बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में देह से जो कुछ है उनको मैं 60% तक डाउन हो गया, 60% तक डाउन हो गया। 60% तक डाउन होने में मेरे को इतना समय लगा। आज मैं 59% डाउन हो गया। फीलिंग में गैप में नजर ही नहीं आने की, क्योंकि सेकंड बाय सेकंड स्लो बाय स्लो डाउन होगा। ऐसे स्लो बाय स्लो चढ़ता है, चढ़ता हुआ नहीं नजर आता। ऐसे स्लो बाय स्लो डाउन होता है, उतरता हुआ नजर नहीं आता। एडजस्ट कर लेते हैं, कोई नहीं, चलते हैं। चढ़ता आज नजर नहीं आता तो पता कैसे लगेगा? अभी आप पूछ रहे थे। चढ़ते हुए में अंदर इंटरनल फीलिंग ओके रहेगी, प्रत्यक्ष में धीरे धीरे फिर ओके होगा। ये चीज़ अगर आप लोगों को बाबा के महावाक्य याद होंगे, जब तक कर्मातीत स्थिति नहीं हुई है
तो माया का कोई ना कोई रोल चलता रहेगा। मैंने बताया लास्ट 6 महीने में बाप ने चेक करवाना शुरू किया, उसी समय पिक्चर डिस्प्ले होगी मेरे माइंड में, या चेक कर। जिस ग्रेड तक मैं पहुंच गया उस ग्रेड की वीडियो चलनी शुरू हो जाएगी, उस ग्रेड की। जी कहाँ थे? पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया। मेरी आवाज़ ऐसे नहीं निकल सकती और अव्यक्त आवाज़ नॉर्मल नहीं निकल सकती। मैं चेक करूं किसी से भी नॉलेज लेते हुए या देते हुए, दोनों पोजीशन में अव्यक्त पॉइंट ओके या नॉर्मल पॉइंट ओके, अंतर लेते हुए या देते हुए किसी भी पोजीशन, क्या अव्यक्त पॉइंट ओके अंतर? पद्म मैं पंच, हम पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, उसे अव्यक्त नहीं कहेंगे, उसे अव्यक्त कहेंगे। मैं पूछे उसे कहें हम तो पॉइंट बहुत क्लियर कर रहे हैं, उसकी टोन ही अलग होगी, आवाज़ ही अलग होगी, भाषा ही चेंज होगी। उसकी नॉर्मल भाषा आप सुन लो, उस पॉइंट की भाषा सुन लो, रात दिन का फर्क होगा। मोरा बाबू, ओ मोरा बाबू, अर्षा बाबू, ओ अर्षा बाबू। कुर्सी हटाओ ना, कुर्सी जी हटाओ। कहाँ थे जी? पुरानी दुनिया। जी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में जैसे जो कुछ भी है उनको भूलना, उनसे वैराग्य आना चाहिए। बेहद का वैराग्य, तुमको कोई जंगल में नहीं जाना है, रहना ग्रस्त व्यवहार में है, परंतु इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। यह कलयुग का मांडवा है, इस मांडवे में जब सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों का पाठ बचता है। अब यह मांडवा पुराना हो गया है, उनने आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर कर रखी है काफ़ी बार। वर्ल्ड की टोटल आत्माएं और वर्ल्ड की 8/108 आत्माएं, 8/108 आत्माओं के अकॉर्डिंग वायुमंडल डिस्प्ले रहता है सतयुग त्रेता का। बाकी टोटल आत्माएं वायुमंडल के अकॉर्डिंग डिस्प्ले रहती, नॉट 0% क्वालिटी। ओके, नॉट समझा रहे पंचन। क्वालिटी पिकअप आपको होश में नहीं रहने देगा, क्वालिटी पिकअप आपको होश में रहने नहीं देगा। जी कहाँ थे? आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो पुरानी चीज़ें, ये 84 जन्म पूरे करने हैं, तो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगाना है, दिल लगानी है नई दुनिया से। अब तो ये शरीर छोड़कर हमको वापस जाना है, खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमको फिर से वापस ले जाने आए हैं, फिर से हमको स्वर्ग में मेरे संस्कारों के अकॉर्डिंग मेरा इंटरेस्ट क्रिएट होता है किसी भी पॉइंट पे, चाहे प्लस पॉइंट पे चाहे माइनस पॉइंट पे।
मेरे संस्कारों के अकॉर्डिंग मेरा संबंध संपर्क ओके होता है, या कुछ और कहीं का अंतर? कंचन कुछ और कहीं? मेरे संस्कारों के अकॉर्डिंग मेरे रहन सहन का स्थान ओके होता है, मेरे संस्कारों के अकॉर्डिंग मेरी भाषा ओके होती है। डिम्पल कुछ और कहें? मेरे संस्कारों के अकॉर्डिंग मेरी भावनाएं ओके होती, या कुछ और पूछे? उसमें कुछ? अच्छा बाबू जी, कहाँ थे? चलिए बाबा हमको फिर से वापस ले जाने आए, फिर से हमको स्वर्ग में जा कर के एक थोड़ा सा तो समय मिलता नहीं बाप की बात सुनने का, मैं फिर व्यक्ति विशेष की बात को सुनने में टाइम क्यों लगाऊं? ऐसा ओके, ऐसा ओके कि फुल समय उधर डाइवर्ट कर रखा हूँ। फिर थोड़ा समय भी डाइवर्ट हो सकता, फिर थोड़ा भी समय डाइवर्ट हो सकता, पूरी समय डाइवर्ट हो सकता है, थोड़ा समय डाइवर्ट हो सकता है इसमें। कंचन ओके, फुल समय ओके डाइवर्ट। आप थोड़ा समय वो फॉर्मेलिटी, वो थ्योरी, बाबा वो मीठे बाबा मैं तो आपकी हूँ, आपके अलावा मेरा और है कौन, मेरी दुनिया ही आप हो, ये थ्योरी है सब। या कुछ और कंचन में जी, कुछ और कशिश, कुछ और कुछ समय मेरी दुनिया ही आप हो हैं? जाना है क्या? जी कहाँ थे? हाँ जी, गोया ग्रस्त व्यवहार में रहते ममता मिटा देना चाहिए, पुरानी दुनिया को कब्रिस्तान बनना। ये नाटक के एक्टर्स पार्ट पूरा करते हैं तो फिर घर याद पड़ता है। तुम भी जानते हो हम ब्राह्मणों ने 84 जन्मों का पाठ बजाया, 84 का चक्कर ही कहा जाता है, वर्णों को याद करना पड़ता है। शिव बाबा बैठ फूलों को देखते हैं, इनकी आत्मा भी देखती है, फिर बाबा को भी याद करती है। बाबा ने हमको यह ज्ञान सुनाया है, वही बाप टीचर सतगुरु है, कोई शास्त्र तो हाथ में नहीं है। बच्चियाँ भी कहेंगी कि शिव बाबा ने षष्ठी, हर्षा बाबू षष्ठी चक्र की नॉलेज दी है, वह आपको सुनाते हैं तो सतगुरु ही याद पड़ेगा। आत्माओं के रूप से बाबा भी याद पड़ता है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी याद पड़ती है। मुझे चेंज कुछ भी नहीं करना, चेंज बस मुझे ऊपर रहने की प्रैक्टिस करनी है। ऊपर रह के शारीरिक लेवल पर आप सेट नहीं चल सकते। जब की याद हिस्ट्री किसी की भी देख लो, अभी की देखो, शारीरिक लेवल पर सेट नहीं चल सकते आप। नॉर्मल रीति से किसी के संपर्क संबंध में आ नहीं सकते आप। अगर आप नॉर्मल रीति से किसी के संपर्क संबंध में हैं, फिर आप ऊपर की दुनिया में ओके नहीं, फिर आप ऊपर की दुनिया में पार्ट टाइम चल ना सके इसमें कि आधा घंटा मेरा योग बहुत बढ़िया लगा, मेरा ना अमृत वाले योग बहुत अच्छा लगता है कुछ समय में, मेरा अमृत वाले योग उस समय बिल्कुल एकांत होता है, मैं 2-2:30 बजे उठ जाता हूँ। लगेगा
या तो पूरा संगम अमृत वेला, नहीं तो संगम पे अमृत वेला भी अमृत वेला नहीं। कांता म्हणजे कुछ और कांता, या तो पूरा संगम अमृत वेला, नहीं तो संगम पे अमृत वेला भी अमृत वेला नहीं। करते रहो थ्योरियाँ पूरियाँ, दिल खुश करते रहो। जी कहाँ थे? यह भी जानता महात्मा नंगी रहती हैं, बाप तो सदैव अशरीरी है। अभी हमको शरीर द्वारा कल पहले माफिक शिक्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आत्मा है, पुण्य आत्मा, पुण्य आत्मा पापात्मा कहा जाता। पाप व पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। सन्यासियों को भी महान आत्मा कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो तो महान परमात्मा कहा जाए, तो महान परमात्मा कहा जाए। ऐसे तो हो नहीं सकता कि परमात्मा बैठ जब तक आदि करे। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, यह भी ड्रामा के अंदर भक्ति मार्ग की ढूंढ है। तुमको फिर से कि जन्म सुख भोग, फिर तेसर जन्म भक्ति मार्ग के अंदर चक्कर में आना है। तुम जानते हो हमारा पाठ सबसे न्यारा है। हर एक अविनाशी आत्मा को अविनाशी परसेंटेज के अकॉर्डिंग संस्कारों की क्वालिटी कन्वर्ट हो जाती है। उस संस्कारों की कन्वर्ट क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही उतना टाइम पार्ट सुख का और दुख का चलता है। जिसके जितने परसेंट संस्कार कन्वर्ट हो गए, जिसके जितने परसेंट संस्कार क्वालिटी के आधार पर सुख, क्वालिटी के आधार पर सुख, उसकी अलग फीलिंग। वायुमंडल के आधार पर सुख, उसकी अलग फीलिंग। और वर्ल्ड की टोटल आत्माएं लगभग वायुमंडल के आधार पर सुख की फीलिंग में आती है। जी हाँ जी, शरीर तो खत्म हो जाता है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, अभी हमको पाठ पूरा करके वस्त्र छोड़ना है। इनमें ममता नहीं रखना। आत्मा सब कुछ करती है, आत्मा पढ़ती है, कहती है हमने इतना पढ़ा इन ऑर्गन्स के द्वारा। आत्मा इनसे निकल जाती है तो शरीर को मुर्दा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं अमर हूँ, तुम्हारी बुद्धि में अभी रहता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में अभी रहता है। बरोबर इस बेहद के ड्रामा में हमारा 84 जन्मों का पार्ट है। अनेक एक्टर्स भिन्न भिन्न धर्म के हैं। भारत की बड़ी भारी, आपको आपके घर से ज़्यादा एकांत मिल नहीं सकता कहीं पर भी। आपको आपके घर से ज़्यादा एकांत कहीं पर भी क्या मिल सकता है पूजा? आपको आपके घर से ज़्यादा सुविधा कहीं मिल नहीं सकती। घर पे नेचुरल मिली हुई है। दूसरे किसी भी कितने भी बड़े स्थान पे चले जाओ, वहाँ कह कह के कर सुविधा लेनी पड़ेगी। भले ही कहीं भी चले जाओ। जी कहाँ थे? भारत की बड़ी भारी महिमा है ये। क्रिश्चियन लोगों को भी भारत के लिए रिगार्ड है, समझाते हैं, समझते हैं भारत ही प्राचीन है। उस समय क्रिश्चियन नहीं थे, परंतु वे सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि भारत प्राचीन था, जानते नहीं वहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था, जिनको भगवान भगवती कहते हैं। गॉड कृष्ण नहीं लॉर्ड कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण के अथवा देवताओं के बहुत पुराने थे, पुराने चित्र मांगते मोरा ओ मोरा। जी कहाँ थे?
मजदूर का कोई एम नहीं होता। वो कहेगा ईंट पकड़ा दे, ईंट पकड़ा देगा। वो कहेगा मसाला दे दे, मसाला दे देगा। वो अपनी मर्जी से उसे मसाला नहीं पकड़ा सकता है। कशिश डिम्पल मिस्त्री का कोई एम नहीं होता। एम केवल इंजीनियर का। एम केवल मालिक का। मैं कौन कांता? मजदूर, मिस्त्री, इंजीनियर या मालिक? मैं कौन? डिम्पल मैं कौन? कंचन मैं कौन? कशिश मैं कौन? कशिश अनुपम मैं कौन? जी कहाँ थे? चित्र मानते हैं। क्योंकि फिर भी सबके बड़े हैं ना देवी देवता। भारत की बड़ी महिमा है। गीता में अगर नाम ना बदलते तो सब जानते हैं कि मनुष्य आत्माओं के बाप का यह भारत खंड जन्म स्थान है। शिव के मंदिर तो जाता है पतित पावन बाप पतित दुनिया में आकर के सबको पावन बनाते हैं। तो ऊंच हुआ ना, महिमा भी होती है शिवायन में। तो माता पिता आप कंटिन्यू रोते नहीं तो आप चेंज नहीं हो सकते। आप में से किसका रोना है कंटिन्यू? बोलिए, समझे पॉइंट? बच्चे को भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो कंटिन्यू रोना शुरू करता है तो माँ बाप उसे देते हैं। लाख उसके हाथ में दूसरी तीसरी चीज़ दें लेकिन वो तब तक नहीं रोना बंद करेगा जब तक उसके हाथ में वो चीज़ ना आ जाए जो उसे इंटरेस्ट है। आप रोते हैं रे आशा मैं जी रोते हैं मैं जी कशिश कशिश तो समय अर्षा बाबू ओ मीठे बाबू रोने की बात हुई है। कांता में नाम रोते हैं। हम क्यों रोए? रोए हमारे दुश्मन। बाबा ने मना किया। बाबा ने मना किया रोने। किन में नाम रोते हैं? रोना वैसे भी अच्छा नहीं है। खुश रहो, खुशी बांटो। बाबा ने वैसे मना कर रखा रोने से। हाँ आप रोने को कह रहे। उल्टी क्लास शुरू कर दी। कोई कंचन कंचन कोई नहीं समझ आता आया नहीं समझ क्लियर हो जाएगा पॉइंट हो जाए। आपको एक जगह 4 बजे पहुंचना किसी ज़रूरी कारोबार के तहत, चाहे दुख के कारोबार के तहत चाहे सुख के कारोबार के तहत। 3 बज गए, रास्ता 2 घंटे का बाकी है। कंटिन्यू आपके दिल में दर्द होना शुरू हो जाएगा। हो जाए या नहीं होगा? इसे रोना कहते हैं। समझ में आया डिम्पल पॉइंट? है कंचन रोना? कंचन रोना है? रेनू है रोना? आशा नहीं समझ? कांतावन है रोना? कांतावन समझ आया पॉइंट? है रोना मेरा? अच्छा रास्ता भी है बाकी है, समय भी बाकी है बहुत। कांतावन का समय भी बाकी है बहुत, रास्ता चल रहे हैं मंदिर में पहुँच जाएंगे। हैं? पहुँच ही जाएंगे मंदिर में, चल रहे हैं। नहीं चल क्यों? कशिश कशिश
समय थोड़ा तो नहीं है कैसे, बहुत समय है। डिम्पल ठीक है, कोई बात नहीं। चलते रहो धीरे धीरे, पहुँची जाए जी। कहाँ थे हैं? हाँ जी, पावन बनाते हैं तो वो जो है ना महिमा भी होती है। शिवाय ने में तुम मात पिता बालक तेरे, तुम ज्ञान के सागर, तुम्हारी गत मत न्यारी है, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। नॉन स्टॉप रोए बिना आप चढ़ नहीं सकते, नॉन स्टॉप रोए बिना आप चढ़ नहीं सकते। आप चैन की नींद ले रहे हो, आपका रोना धोना कुछ नहीं। सो नहीं सकते चैन की एक सेकंड भी नींद आप। मैं 10 बजे सो जाता हूँ आराम से, एकदम बढ़िया नींद आती है, मज़ा आता है, पता भी लगता मैं कहाँ गया। जी कहाँ थे? फिर उनको भूल जाते हैं, इसलिए भारत की महिमा हो गया। बच्चे बाहर विलायत में जाएंगे तो उन्हों को समझाना है सब आत्माओं का बाप वह निराकार है, सब आत्माओं का बाप वह निराकार है। तुम गॉडफादर को पुकारते परंतु वह कब आते हैं या पता नहीं। वे जरूरवासी यादव भी जानते हैं हमने यह जो मुसल बनवाए हैं इनसे जरूर हम अपने कुल का विनाश करेंगे। महाभारत लड़ाई मशहूर है, सामने मौत खड़ा है, भारत प्राचीन है तो उसके मददगार भी बहुत बनते हैं। समझते हैं जितना टाइम कम होता चला जाता है उतना माइंड का प्रेशर बढ़ता चला जाता है। कांता में या कुछ और बड़ा माइंड का प्रेशर, कांता में माइंड का प्रेशर, कांता में माइंड का प्रेशर बड़ा। हाँ जी, नहीं बड़ा माइंड का प्रेशर, कंचन माइंड का प्रेशर। मैं जी हमारे माइंड का प्रेशर भी बढ़े, हमारा तो बीपी ठीक है, हमारा तो बीपी प्रेशर बढ़े हमारे दुश्मनों का है। कंचन ऐसा, डिम्पल जी कहाँ थे आप? मैं नॉर्मल दिनचर्या की बातें कर रहा हूँ, किसी भी वर्ग में देख लो ना, जितना टाइमिंग लेवल कम होता चला जाएगा आपके माइंड का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। जी कहाँ थे? हाँ जी, इतना तो जाना था जो बाद में मुसलमानों ने हीरे मानिया ले जाकर आदि ले जाकर के कब्रों में लगाई हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर भारत में देवी देवताओं का राज्य था। जितना तनख्वाह का पैसा ख़त्म होता चला जाएगा, दिन ज़्यादा बाकी होंगे, उतना माइंड का प्रेशर आपका बढ़ता चला जाएगा। अभी इतने दिन बाकी हैं, खर्चा इतना बाकी है, हाथ में ये है, वो या नहीं बढ़ेगा प्रेशर। आप में से किसका किसका प्रेशर बढ़ा हुआ है? क्वेश्चन प्रेशर, प्रेशर बढ़े हमारे दुश्मनों का। क्या किरण कंचन जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? जानते हैं बरोबर भारत में देवी देवताओं का राज्य था। अभी फिर से वह राज्य ले रहे हैं। स्वयं योग बल के कोई विश्व का मालिक बन न सके। क्रिश्चियन लोग हैं एक ही धर्म के, फिर भी आपस में लड़कर अपने कुल का विनाश कर देते हैं। यादव कुल वाले मुस्लिमों द्वारा आपस में लड़ते हैं, यह जानते हैं कि बॉम्ब से सारी दुनिया उड़ जाएगी, हम राज्य कर नहीं सकेंगे। तुम जानते हो दो बंदर लड़ेंगे, माखन बीच में हमें मिल जाएगा। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए, क्योंकि जानते हैं सब खत्म होने वाला है। याद एक बाप को करना है, कब्रिस्तान को क्या याद करना है। आपकी दिनचर्या से ज़्यादा आपका गाइडमैन कोई हो नहीं सकता।
समझिए 7 पॉइंट। मेरी वर्किंग दिनचर्या से ज़्यादा मेरा गाइडमैन कोई या पूजा हो सकता है अंतर। वर्ड की कोई भी जीने से आत्मा, वर्ड के अच्छे से अच्छे स्टडी हॉल की क्लास आप कर लो, विचार सागर मंथन वाले की क्लास कर लो, ऑनलाइन वाले की क्लास कर लो, आपके लिए आपकी दिनचर्या ही गाइडमैन आपका बड़े से बड़ा है। क्या कंचन कुछ और, पूजा कुछ और है, जो क्लास वाला आपको चेंज कर देगा, आपकी दिनचर्या का गाइडमैन ही आपको बार बार इंडिकेशन करेगा यू आर रॉन्ग। वो करेगा आपको इंडिकेशन यू आर रॉन्ग, क्लास वाला कांतवन करेगा आपको, रेनू करेगा आपको इंडिकेशन, अंकुर जी कहाँ थे। एक बाप को करना कब्रिस्तान को क्या याद करना, कब्रिस्तान खत्म हो, इसलिए मुझे किसी भी क्लास में कोई फीलिंग नहीं आती। बड़ी अच्छी क्लास है, मुझे पता नहीं क्या अच्छी है क्या बुरी है। कब्रिस्तान खत्म हो, फिर कब्रिस्तान खत्म हो, फिर परिस्तान बनना नहीं तो सज्जू में इसी बात में हीरे ज्वारातों की खानियाँ थी, अब तो सब खत्म हो गए हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे विमानों में सोना आदि ले आते हैं, वह सृष्टि ही नहीं बन जाएगी। वहाँ कितने अच्छे अच्छे फल फूल आदि होते हैं, हर चीज़ वहाँ होती, हर चीज़ वहाँ अच्छी होती है। गंध करने में दुख देने वाली कोई चीज़ होती ही नहीं, इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। राइट विधि से कारोबार को राइट रीति से चलाने के लिए आप सज्जू के आदि की पोजीशन देख लो। एक परिवार में केवल 4 लोग, माता पिता और एक लड़का एक लड़की, उनको संभालने के लिए सैकड़ों लोग उनके चारों तरफ रहते हैं। राइट कारोबार समझिए डिम्पल बन, सैकड़ों लोग उनके चारों तरफ इर्द गिर्द रहते हैं, ये है राइट कारोबार। बाकी भेड़ बकरियों की तरह आज जैसे स्लीपर क्लास में जर्नल में जैसे मुझे आज का जीवन भेड़ बकरियों का जीवन है, समझे पूजा पाठ जी कहाँ थे। तो अब एक ही साज एक एक पॉइंट पे बाप के पीछे चलिए। अच्छा अब इसे देख, अब इसे देख, अब इसे देख, अब इसे देख, हैं जी कहाँ थे। तो अब एक ही साजन सब सज्जनों को ले जाने आए, शरीर तो सबके यहाँ खलास हो जाएंगे। यह होलिका आदि सब यहाँ के उत्सव, परंतु इनके महत्व का यथार्थ किसको पता नहीं। रक्षाबंधन का भी उत्सव है, रावण को जलाने का भी उत्सव है। बाबा ने समझा सारी सृष्टि इस समय रावण का घर है, सब शोक वाटिका में है, कितने दुखी हैं, तो सबसे ममता मिटा देना चाहिए। अभी हम वापस घर जा रहे हैं, घर को ही याद करना है। सतयुग में जब शरीर बूढ़ा होगा तब समझेंगे। अब ब्राह्मण आत्माओं को भी सतयुग त्रेता आत्मिक लेवल के आधार पर सुख मिलता है। कंचन बाबू जाना है कि सतयुग त्रेता में आत्मिक लेवल के आधार पर सुख मिलता है। और जो ये बोलते हैं कि ब्राह्मण आत्माओं को कम से कम 75% सुख मिलता है, तो 25% सुख देह के लेवल के आधार पर होते हैं, ये आत्मा के लेवल के आधार पर होते। कंचन आत्मा के लेवल के आधार पर होते। सतयुग त्रेता आत्मा के लेवल के आधार पर सुख होते। हर्षा बाबू थोड़ा सा ना गर्दन में जैतून के तेल की मालिश करा कर तो ताकत पड़ेगी, गर्दन हो जाएगी। ये कहाँ आते हैं तब समझेंगे कि अब ये पुराना शरीर छोड़ने आ लेते हैं। अभी तुम समझते हो कि हमको वापस जाना है, इसलिए देह मन छोड़ना है।
दुनिया इन बातों को नहीं जानती, कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, बाप समझाते हैं यह झूठ है। अगर भक्ति भगवान है तो फिर भगवान को क्यों याद करते हो? पतित पावन से एक निराकार बाप गाया हुआ है, कहते हैं मुझे पतित दुनिया में आना ही पड़ता है, फिर इनको और तुम सब बच्चों को पावन बनाता हूँ, सारी दुनिया को पावन बना करके वापस ले जाता हूँ। वहाँ परम धाम में सब आत्माएं पवित्र ही रहती हैं, फिर यहाँ सत्व रज तमो में पास कर अंत में पतित बन पड़ी हैं। जितना ज़्यादा कोई आत्मा परम धाम के ग्रेड में ओके, उतना क्वालिटी डाउन। जितना ज़्यादा समय कोई आत्मा परम धाम में रहती है उतना क्वालिटी ग्रेड डाउन। जितना ज़्यादा संगम पर रहते हुए आत्मा परम धाम में रहती है उतना ग्रेड अप। जी कहाँ थे? हाँ जी, क्या कह रहे हैं अंकुर भाई? मैं कह रहा हमारे जो 2-3 आत्माएं परम धाम में रहते हैं, कंटिन्यू जी कहाँ थे? अब देख सुना बात किरण बाबू जबरदस्ती बैठे हैं, अपने आप को बांधे हुए हैं। जी कहाँ थे? हाँ जी, फिर यहाँ सत्वरज तमो में पास कर अंत में पतित बन पड़ी। यह सबका अंतिम जन्म लक्ष्य नारायण भी अब अंतिम जन्म में पतित पावन एक ही बाप है। सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है, माताएं भी इस गोले पर अच्छी रीति समझा सकती हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि की समझ चाहिए, चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बाप बगैर यह नॉलेज कोई समझा नहीं सकता, और कोई पास यह चित्र है नहीं। इन चित्रों का बहुत मान होगा। बाबा कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को यह झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र भेजो, लैब में भी भेज दो, इनसे फर्स्ट क्लास सर्विस हो सकती है। रूबरू जाकर समझा सकते, यह भी नॉलेज है ना। कॉलेजों में भी यह होनी चाहिए, तो उन्हों को बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिले। जो ब्राह्मण कुल के होंगे उन्हों को तीर लग जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं। बच्चों को कभी जोश आता है, फिर ठंडे सोडा वाटर हो जाते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में ये चित्र भेज दो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में ये चित्र जाएंगे तब तो किसको तीर लगेगा ना। विलायत के बड़े बड़े आदमियों को फ्री दो। बेहद का बाप कहते हैं तुम फ्री दे सकते हो, परंतु ऐसे नहीं कि ट्राम में बस में जो मिले उनको देते रहो। लाइक भी देखना है, इनमें बड़ी अच्छी नॉलेज है। बड़े बड़े दुकानों पर भी दे सकते हो। मेहनत करनी चाहिए, मेहनत। सर्विसेबल बच्चे सर्विस कर सकते हैं, हर एक की अपनी अपनी सर्विस है। माताओं को भी घर में सर्विस करनी है। चित्र उठाकर फिर प्यार से बैठ समझाओ। छोटे छोटे बच्चों को चित्र पर बताया जाता है ना। कोई 4 मास का बच्चा है, कोई 6 मास का, कोई 2 मास का। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। अब ब्राह्मण बने हैं, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुम पारलौकिक बाप से बातें करने वाले हो, यह विचार सागर मंथन करना। जितनी सर्विस करेंगे उतना इजाफा मिलेगा। तुम गोरली सर्विस पर हो। बाबा कहते हैं बल गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो, 8 घंटा इस सर्विस में लगाओ, तुमको बेहद का खजाना मिलता है। सारा दिन बुद्धि में ये सुदर्शन चक्र चलना चाहिए। 84 का चक्र याद आना चाहिए। यह भूल क्यों जाते हो? यह भूल क्यों? जितना सिमरन करेंगे उतना बाप के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। घड़ी घड़ी बच्चों को समझाया जाता है
यहाँ धारणा अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ कोई मित्र संबंधी आदि तो है नहीं। सर्विसेबल है जो सारा दिन सर्विस में लगा रहे, जो सारा दिन सर्विस में बाबा की मुरली सुने, रिपीट करे, नोट करे। टीचर समझते हैं हमारे स्कूल से बहुत पास हो निकले तो गवर्नमेंट इजाफा देगी। तुम ब्राह्मणों को भी ऐसे रहना चाहिए। हम झुंड का झुंड तैयार हो करके बाबा के पास ले जाएं। इसको कहेंगे सेंसिबल। और कोई मेहनत नहीं करते तो रिपोर्ट आती है आराम। आराम तो आराम है, आराम तो आराम है। टीचर ऐसा फुर्त होना चाहिए जो 10 सेंटर संभाले। टीचर ऐसा फुर्त होना चाहिए जो 10 सेंटर संभाले। इधर उधर भागता रहे। 5-6 घंटा नींद काफ़ी है। 5-6 घंटा नींद काफ़ी है। बाकी मेहनत करनी चाहिए। अच्छे सेंसिबल बच्चे कोशिश कर भोजन भी अपने हाथ से बनाएंगे। बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाएं और खाएं तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। हर्षा बाबू, बाबा भी चाहते हैं अपने हाथ से बनावें। बाबा को याद कर बनाएंगे तो बाबा को भी वासना मिलेगी। बाप की याद से बहुत अच्छी उन्नति होगी। सुदर्शन चक्र फिराते रहो। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के मुख्य सार अपने आप से। कांता बाबू कल कहाँ रहे? मैं जी 2-3 बार तक आई और फिर पूरी भीगते हुए वापस गई, भीगती भी आई। कोई ऑटो नहीं था, कोई रिक्शा नहीं था और यहाँ इतनी कंडीशन खराब होती कि यहाँ रिलाइट नहीं थी। वापस गई। अपने आप से व पारलौकिक बाप से बातें कर विचार सागर मंथन में बुद्धि को बिजी रखना है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा, अभी हम वापस घर जा रहे हैं। यह शोक वाटिका है, इससे ममता मिटा देना है। नई दुनिया से अपनी दिल लगानी है। वरदान है दिलाराम बाप की याद द्वारा आपका घर आपका सेंटर होना चाहिए। आपका घर आपका जो सारा दिन बाप की फीलिंग आपको उस सेंटर से अनुभव में आए। डिम्पल, जो सारा दिन बाप की फीलिंग, लेकिन अगर सेंटर होगा तो कांतर या और कुछ आपको आपके उस सेंटर से ज़्यादा सुविधा वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलने की। आपको आपके उस सेंटर से ज़्यादा सुविधा में और कहीं नहीं मिलने की। मैं कंपेरिजन टू अभी सब पांडा भवन और उससे कंपेरिजन क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को। जी, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव।
जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाप की याद है वह सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से स्वप्न से भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, और जो होना है वह भी वाह। तीनों ही काल वाह वाह हैं, अर्थात अच्छे ते अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियाँ हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोग के संस्कार मर्जी ना हो। संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोग के संस्कार मर्जी ना हो। वाणी का सार है, मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया पुराने मानवे से अब दिल हटा लो। तुम्हें बाप के पास वापस जाना है, इसलिए घर को याद करो। ओम शांति। और कोई सूचना जी? ओम शांति। 2 तारीख में जाएगी गाड़ी। भाई बाबा के घर में जिन्होंने भी जो भी सहयोग देना हो, गाड़ी जानी है 2 तारीख में, उसमें वो कांता बंजर में जी को जमा करा देंगे। कोई सामान देना हो आप सामान दे सकते हैं। सामान की कोई पोजीशन तो नहीं कि ये दे सकते हैं, नहीं ये जो मर्जी दे दें सामान के लिए, उसको बोल रहा कॉन्टैक्ट करना। ठीक है जी। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा, एसटीओल का पॉइंट है जी। बाप द्वारा मेरी शक्तियाँ क्लियर होने से माया का मेरी लाइफ में इंटरफेयर बंद होते हुए बाप द्वारा शक्ति स्तंभ का पॉइंट क्या सुना अनुपम भाई? बाप द्वारा मेरी शक्तियाँ क्लियर होने से माया का मेरी लाइफ में इंटरफेयर बंद होते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, संगम का एक एक पल बाप की पसंद के अनुसार सफल हो वो शक्ति बढ़ते हुए। संगम का एक एक पल बाप की पसंद के अनुसार सफल हो वो शक्ति बढ़ते हुए। चलिए, थैंक्स कर
मिशन।